अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उन ओल्ड कॉइन्स को देखेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे, सेटअप वगैरह दिया था कि उनकी मूवमेंट क्या चल रही है, उनके अंदर कोई नई चेंजिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। और इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन हॉल्विंग को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करेंगे। और इन सब के अलावा टेस्ला के बारे में जो अपडेट आई है कल, उसका यहां पर मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वीडियो को पूरा देखना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। आने वाले दिनों में ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। तो बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। वीकली के ऊपर और डेली के ऊपर छोटी सी आपको मैक्रो लेवल की समरी देते हैं कि इस टाइम मिड टर्म के अंदर हम क्या सिचुएशन देख सकते हैं। क्या हमें आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन दोबारा डंप करता हुआ दिखाई दे सकता है? क्या नीचे के लेवल्स यानी कि जो हमारे 24,000 25,000 के लेवल्स हैं, क्या वो हमें दिखाई दे सकते हैं? तो वो आपको बताते हैं पहले, और फिर उसके बाद चलते हैं अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि करंट इस वक्त यहाँ पर हम किसी स्कैल्प के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते वो आपको बताएं। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है, और ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि हमारा 25,928 के ऊपर हमारा एक प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था, जब बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। और जब दोबारा बिटकॉइन नीचे एक हायर लो के मूव के अंदर आया तो उस वक्त इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसके नीचे हमारी एक वीकली क्लोजिंग हो गई। और उसके बाद जो मूव अब आ रहा है वो आ रहा है हमारा लोअर हाई का मूव, यानी कि एक रिलीफ रैली हम इसे कह सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों वीकली के ऊपर जो है ना, हमारा 29,000 से लेकर जो 31,000 का पूरा ये लेवल है ना, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसआर जोन है। माजी के अंदर हमें हर दफा यहां पर पहले सपोर्ट भी मिलती रही है, और अब यहां पर काफी लंबे पीरियड से हमें यहां से मुसलसल रिजेक्शन मिल रही है। तो यहां पर इस दफा भी दोस्तों रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो ब्रेकआउट से ज्यादा है। और यहां पर जब तक हमारा ये एसआर जोन इंटैक्ट है तब तक आप लोगों ने 29,000 से लेकर जो हमारा 31,000 का एरिया है उसको नो ट्रेड जोन के तौर पे ट्रेड करना है। यहां पर शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा बनेगी बानिस्बत लॉन्ग की। जो भी सूरत हाल बनेगी हम आने वाले दिनों में देख लेंगे कि शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट लॉन्ग के बारे में मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि टॉप के ऊपर ना तो कोई बाइंग करना है इस लेवल के अंदर, और ना ही कोई नई अपनी पोजीशन आपने ओपन करनी है, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर हमें जो दिखाई दे रहा है हमें फिलहाल उसी को फॉलो करना है जब तक हमारी सूरत हाल जो है वो बदल नहीं जाती है। तो ये दोस्तों वीकली के एनालिसिस थे। इसके बाद डेली के ऊपर चलते हैं। डेली के ऊपर सूरत हाल कुछ दिन पहले तक जो है ना वो बेरिश चल रही थी, बट यहां पर फिलहाल के लिए बिटकॉइन का चार्ट जो है वो यहां पर दोबारा पॉजिटिव हुआ था। और जाहिर सी बात है जब वीकली के ऊपर हमें एक लोअर हाई का मूव मिल रहा है और हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई है वो रिटेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन को टेम्परेरी यहां पर एक अप ट्रेंड की तरफ जाना पड़ता है, एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो इख्तियार करना पड़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स जो कि मार्केट में मौजूद हैं, जो कि फोमो में मुब्तला बड़ी आसानी से होते हैं, उनको घेरा जाए। और वही यहाँ पर दोस्तों डेली के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि डेली के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। और यहाँ पर इस वक्त डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, जो कि जब तक बरकरार रहेगा बिटकॉइन यहाँ पर पॉजिटिवली कभी ऊपर कभी नीचे आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, वो एरिया है हमारा यहाँ पर 26,747 का एरिया। इससे पहले 26,000 का एरिया था, बट यहाँ बिटकॉइन ने नया हाई बनाया है, तो अब हमारा स्ट्रॉन्ग लो जो है वो ये बन चुका है। अब यहाँ बिटकॉइन दोस्तों किस रेंज में ट्रेड कर रहा है? एक और रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि हम लोग काफी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। ये मंडे की हमारी रेंज है। इसी मंडे हाई से बिटकॉइन इस टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो डेली के अंदर दोस्तों फिलहाल के लिए ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पर जब तक अप ट्रेंड कायम रहेगा हम इस रेंज को स्कैल्पिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए निचोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने में कोई मुजायका नहीं है। फिर बता रहा हूं कि जब भी 29,000 31,000 का लेवल आए तो वहां पर बस आप लोग फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर थोड़ा विजिलेंट हो जाया करो, और वहां पर कोई गलती ना करो। उससे नीचे मार्केट है जहां लॉन्ग मिलती है, आप उसको देख सकते हो। अब यहां पर चलेंगे दोस्तों अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट की वो आपको बताई जाए। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, और 1 घंटे के अंदर यहाँ पर जैसे कि मैंने डेली के अंदर आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो अपनी रेंज हाई का एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से इस टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। और प्रीवियसली भी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि इस रेंज से हम लोग पहले भी काफी दफा रिजेक्शंस देख चुके। यहाँ पर देख लो, इससे पीछे जाएंगे तब भी आपको दिखाई देगा
कि ये रेंज जो है पहले सपोर्ट का काम भी करती रही है। तो ओवरऑल ये रेंज जो है ना बिटकॉइन के लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट रही है। अभी यहाँ पर दोस्तों इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर हमें जो है ना बिटकॉइन के अंदर फिलहाल के लिए यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है। और इससे पहले बिटकॉइन यहाँ पर 29,000 का लेवल जो है वो 2 दफा रिटेस्ट कर चुका है। एक दफा जो हमारा एक स्पॉट ETF का एक फेक न्यूज आया था उसकी वजह से, और उसके बाद दोबारा भी जो हमारा अप ट्रेंड का मूव था जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये मूव आ सकता है, वहां बिटकॉइन ने 29,000 को रिटेस्ट किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अपना स्ट्रक्चर यहां ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन यहां पर एक लो बनाने के साथ साथ अपनी ट्रेड लाइन को भी लूज कर गया, जो कि पहले यहां पर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। यानी कि यहां पर देखो तो ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहां पर 28,000 का जो एरिया है ना हमारे पास, ये फिलहाल के लिए एक अच्छी सपोर्ट एरिया है। तो यहां बिटकॉइन आता है तो स्ट्रेंथ देखकर और इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखकर हम यहां पर एक छोटी सी लॉन्ग देख सकते हैं। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस थे। इसके बाद चलेंगे हम कुछ फंडामेंटल अपडेट्स की तरफ, और उसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे जिनके मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको सेटअप दिए थे। तो पहली फंडामेंटल अपडेट दोस्तों जो कल आई है, जिसने मार्केट पर कोई बड़ा इंपैक्ट तो नहीं डाला, बट ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव खबर है। ये खबर है दोस्तों टेस्ला के बारे में। आप लोग जानते हो कि एलन मस्क जो है ना वो 2021 के बुल रन के अंदर जो है ना बड़ा एक्टिव था, और उस वक्त उसने बिटकॉइन की बाइंग भी की थी, काफी हाई प्राइस पे की थी, और अभी भी वो उन बिटकॉइंस की बहुत बड़ी तादाद को होल्ड करके बैठे हुए। और टेस्ला Q3 के जो रिजल्ट कल रिलीज हुए हैं उनके अंदर क्लियर करके बताया गया है कि टेस्ला ने Q3 के अंदर किसी भी किस्म की क्रिप्टो की ना बाइंग की है ना सेलिंग की है। अब यहां पर दोस्तों पॉजिटिव चीज क्या है कि जो बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए थे वो स्टिल इनके पास मौजूद है, और इन्होंने यहां पर Q3 के अंदर किसी भी किस्म की नई सेलिंग जो है वो बिटकॉइंस की नहीं की है। इससे पहले प्रीवियसली एक फेक न्यूज मार्केट में आई थी जहां पर यह बताया गया था कि एलन मस्क ने अपने तमाम बिटकॉइन जो है बेच दिए, वो बाद में फेक न्यूज साबित हुई थी, और अब Q3 के अंदर इसकी जो है वेरिफिकेशन भी हो गई है। और ये यहां पर दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन के अंदर जो है ना अच्छे इंपैक्ट मार्केट में डाल सकती है। अगर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर टेस्ला ये डिसाइड करता है कि बिटकॉइन का कुछ मजीद पोर्शन या मजीद एंट्री इसको लेनी चाहिए, तो फिर दोस्तों ये भी जो है अगले बुल रन के लिए स्पॉट ETF के साथ साथ एलन मस्क की जो बाइंग है वो भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकती है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि 2021 के अंदर भी एलन मस्क की बाइंग के बाद बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट में आया था। बहरहाल दोस्तों देखना है आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर एलन मस्क क्या डिसाइड करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो एक पॉजिटिव खबर थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एक और बहुत बड़े इवेंट के बारे में जो हमेशा बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है, और वो है दोस्तों बिटकॉइन की हॉल्विंग, जिसमें यहां पर देखें तो अब तकरीबन 176 दिन बाकी हैं। तो यहां पर दोस्तों हम ये समझ सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का जो अगला बुल रन होगा ना वो इसी हॉल्विंग के आसपास हो सकता है। और यहां पर जो ट्रिगर पॉइंट है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये होगा कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF जो है वो किसी भी टाइम SEC जो है वो यहां पर मंजूर कर ले। तो आप लोग दोस्तों यहां पर जो है ना बिल्कुल पैनिक मत करो, कोई भी डंप आता है आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बार बार ये मशवरा दूंगा, और शायद एक वक्त आएगा कि आप लोग मेरे इस मशवरे को याद करोगे कि आसिफ भाई ने कहा था कि जो भी डंप आए उसके अंदर अपनी जो आपकी बाइंग्स है उनको एवरेज आउट करो, और यहां पर किसी भी किस्म के पैनिक की आपको जरूरत नहीं है, बस सिर्फ अक्ल इस्तेमाल करनी है। अकल ये इस्तेमाल करनी है कि यहां पर जो बेयर मार्केट चल रही है इसके अंदर आप लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं, शिट कॉइन्स के अंदर अपना पैसा नहीं फेंकना है, और ये अकलमंदी जरूर दिखानी है कि अपने पोर्टफोलियो का बड़ा पोर्शन आपने बिटकॉइन पे लाजमी लगाना है। काफी लोग गलती करते हैं ये सोचकर कि बिटकॉइन के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं होगा, मगर मेरे भाइयों बिटकॉइन के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ना, क्रिप्टो मार्केट कायम रहती है तो बिटकॉइन भी जाहिर सी बात रहेगा। बिटकॉइन मार्केट का किंग है, बिटकॉइन है तो क्रिप्टो मार्केट है, तो जो पैसा बिटकॉइन में लगाओगे वो एक तरह से आपके पोर्टफोलियो की सिक्योरिटी बन के साइड पे रहेगा। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा बट बहरहाल काफी हद तक वो गारंटेड प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ हमारी फंडामेंटल अपडेट्स थी मार्केट की जो मैंने शेयर किए हैं आपसे। इसके बाद चलेंगे उन ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जो सुबह 4 बजे मैंने वीडियो की सूरत में आपसे शेयर किए थे। अब पता नहीं काफी लोगों ने वीडियो शायद नहीं देखी होगी, सुबह के टाइम बनाई थी 4 बजे, कुछ लोग जागे हुए होंगे कुछ लोग नहीं जागे हुए होंगे। बहरहाल जो ऑल्ट कॉइन्स शेयर किए थे उन पर दोबारा एक नजर डाल लेते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑल्ट कॉइन जो शेयर किया था मैंने उसके अंदर किया था APT। तो APT का फर्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया था यहाँ पर 4.9838 की रेंज। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो है हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है, और यहाँ पर फिलहाल APT फर्स्ट टारगेट के ऊपर ही चल रहा है। अब यहाँ पर अगर तो आपने ट्रेड ली है तो बेहतर ये है कि स्टॉप लॉस को आप लोग
ब्रेक इवन पे ले आओ और इस ट्रेड को चलने दो। बाकी देखते हैं मार्केट इसको कहां तक लेके जाती है। बहरहाल अपने इस ट्रेड को रिस्क फ्री लाजमी आप लोग कर लो। इसके बाद दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन जो सुबह की वीडियो में शेयर किया था वो था BLZ, और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये अपने सप्लाई जोन पर मौजूद है। एक भाई की फरमाइश पर BLZ के एनालिसिस मैंने किए थे, चलती हुई ट्रेन थी, क्लियर कट कहा था मैंने कि यहाँ पर इससे रिजेक्शन आपको मिल सकती है, और आपके सामने है कि ये इस टाइम रिजेक्शन ले रहा है। अभी भी यहाँ पर ये सप्लाई जोन के नज़दीक ही है, तो अभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि इसके अंदर आप एंट्री लो। फिलहाल के लिए इसमें वेट करो, चलती हुई ट्रेन के अंदर चढ़ना जो है हमेशा खतरनाक होता है। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन शेयर किया था सुबह की वीडियो में वो था BNT। ये भी एक भाई की फरमाइश पर शेयर किया था मैंने, इसके भी एनालिसिस किए थे और मैंने बताया था कि छोटी सी एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट पर ये पहुंचा हुआ है और यहां से एक शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक ये ले सकता है। जो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया था वो दिया था 0.6072। यहां पर देखो तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट को इसने जाके हिट किया है और उसके बाद अभी रिट्रेस कर रहा है। ये इसकी एक लोकल रेजिस्टेंस है, छोटी सी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर बहरहाल अगर आप लोग BNT के अंदर मौजूद है कोई, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो और अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे लेके आ सकते हो। तो ये 3 ऑल्ट कॉइन शेयर किए थे सुबह की वीडियो में, और चौथा एक बिटकॉइन था, तो उसके भी मैंने आपको एनालिसिस दोबारा दे दिए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ये आप नहीं भूला करो। लाइक और कमेंट करोगे तभी आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगी और तभी मैं इस तरीके से एक्टिव रहूंगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी फिर मेरा भी दिल खट्टा होगा और फिर मैं जो आपको इतना एक्टिव दिखाई दे रहा हूं उसमें भी कमी वाकया हो जाएगी। तो यहां पर ये होने मत दो, अपने भाई को एक्टिव रहने दो और सपोर्ट करते रहो। अल्लाह हाफिज।